Cosmos, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. नमस्कार दोस्तों, नासा ने कल यानी कि 18 फरवरी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन को पूरा किया है, जिसको हम परसिवरेंस के नाम से जानते हैं। आप श्योर आप सब ने इस मिशन का नाम सुना होगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। इसी मिशन के बारे में आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम इसमें डील करेंगे। पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिशन एक्चुअली में है क्या। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी रणधीर वर्मा। तो ये जो नासा का मिशन था, जिसको हम परसिवरेंस के नाम से भी जानते हैं, इसका जो लॉन्च डेट था वो 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था कैप कैनवरल सेंटर से। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमेरिका का जो फ्लोरिडा स्टेट है वहाँ से, और इसकी बेस है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसका नाम है केप कैनवरल सेंटर। 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो लैंडिंग हुई है वो कल यानी कि 18 फरवरी 2021 को हुई है जेजेरो क्रेटर के पास। जो मंगल ग्रह का एक जेजेरो क्रेटर है वहाँ पे इसको उतारा गया है 18 फरवरी 2021 को। ये आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि कौन से क्रेटर पे इस मिशन की लैंडिंग हुई थी। जेजेरो क्रेटर। ओके, मोस्ट मास मिशन बाय एनी कंट्री। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मास मिशन को भेजा है और ये इनका 5th सक्सेसफुल मिशन है, मार्स मिशन। 5th सक्सेसफुल मार्स मिशन है अमेरिका का। मंगल ग्रह पर 5वां रोबोट भेजने वाला अमेरिका पहला देश बन चुका है। ओके, इसकी जो कॉस्ट आई थी इस पूरे मिशन की वो थी 19,997 करोड़। यानी कि हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत में चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे संसद, राज्यसभा, लोकसभा बनाएंगे, उसी में सारे मंत्रियों के ऑफिस होंगे, तो उसका जो पूरा बजट हमारे यहाँ पे रखा गया है उसी के बजट के बराबर है इस पूरे परसिवरेंस मिशन का बजट। तो आप समझ सकते हो कि कितना महंगा बजट, कितना महंगा ये मिशन रहा होगा। इसको पूरे 11 साल लगे हैं मिशन को कंप्लीट करने में, यानी पिछले 11 साल से इस पर काम चल रहा था। अब हम बात कर लेते हैं इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के। इस मिशन से हमको क्या क्या वहाँ पे जो परसिवरेंस रोवर गया है उसका काम क्या है एक्चुअली में। तो टू फाइंड द साइंस ऑफ पास्ट लाइफ, क्या प्राचीन समय में वहाँ पे कोई जीवन था उसका पता लगाएगा ये। कलेक्ट अ सैंपल ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ पे जो पत्थरें हैं उनका सैंपल्स लेके वापस धरती पे आएगा, अपने मिशन को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, 10 साल तक ये वहाँ पे रहेगा। और टू स्टडी वेदर, वहाँ पे जो मौसम है उसकी अध्ययन करेगा, ताकि भविष्य में किसी अगर एस्ट्रोनॉट्स को हम वहाँ भेजते हैं तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं। नेक्स्ट इसका काम रहेगा कि वहाँ पे किसी तरीके का कोई जीवन है उसका पता लगाना। और लास्ट में जो वहाँ पे टेम्परेचर आपका है, डस्ट है, जो भी रेडिएशन वगैरह वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, CO2 है, तो जिस तरीके का वहाँ पे टेम्परेचर है उन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नासा को ये समय समय पे भेजता रहेगा। इसे बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा रोवर परसिवरेंस है उसमें खासियत क्या है। इसकी जो वज़न है वो है 1000 kg। 1000 kg ये वजनी है। अगर इसकी हाइट और चौड़ाई की हम बात करें तो 6 फीट 7 इंच लंबा है, 8 फीट चौड़ा और 7 फीट 3 इंच ऊंचा है। ओके, इसके साथ ही साथ इसमें एक इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ है जिसका वजन 2 kg बताया जा रहा है। अब ये जो इंजेन्युटी है इसका नामकरण एक भारतीय मूल की वनीजा रूपानी नाम की लड़की है, जो अमेरिका की है, भारतीय मूल की है, वो उनके द्वारा दिया गया है। एक्चुअली एक प्रोग्राम कराया गया था जिसके तहत लोगों से नाम सुझाव करने के लिए बोले गए थे कि आप इसका नाम रखिए। तो एक भारतीय मूल की लड़की थी वनीजा रूपानी, इन्होंने इंजेन्युटी नाम इसको दिया है। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चरित्र। ठीक है, इस इंजेन्युटी का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चरित्र, ये हिंदी मतलब होता है इसका। इसमें जो इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर लगा हुआ है इसका काम क्या होगा कि ये 10 फीट तक ऊंचा उठेगा, 6 फीट आगे तक जाएगा एक बार में, और जो वहाँ पे CO2 गैस है उसको कन्वर्ट करेगा ये ऑक्सीजन में। तो मेन इसका यही काम है। देखिए, ये जो मिशन है ना ये 10 साल तक रहेगा वहाँ पे। अब 10 साल तक किसी मिशन को कंटिन्यूसली रन करवाना, इसका मतलब आपको बहुत ही एक ऐसे फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी जो लंबे समय तक चले। तो वहाँ पे हम कोई गैस और कोई पेट्रोल का यूज़ तो कर नहीं सकते। तो पहली बार किसी मिशन में प्लूटोनियम का यूज किया गया है। और अगर आपने प्लूटोनियम के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इसका यूज जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में हम करते हैं। ठीक है, तो पहली बार ये इसका ये जो रोवर है इसमें
किसी भी तरीके के मार्स मिशन में या किसी भी तरीके के कोई भी स्पेस मिशन में प्लूटोनियम का यूज किया गया है, जो कि इसको फ्यूल देगी, जो इसके एनर्जी के रूप में, फ्यूल के रूप में काम करेगी। यानी कि इसको जो एनर्जी मिलेगा वो न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम प्लूटोनियम यूज्ड एज अ एनर्जी, फर्स्ट टाइम यूज किया गया है प्लूटोनियम को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 साल तक वहाँ पे रहेगा, 10 साल तक प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसमें बहुत सारे कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको पिक कि कैसा दिखता है ये परसिवरेंस रोवर। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का आपका जो परसिवरेंस रोवर है, एक्चुअली ये डायग्राम है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसी तरीके का आपका जो परसिवरेंस रोवर है अभी हमारे मार्स पे वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वहाँ पे धरती पे वो घूम रहा है। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके 6 चक्के आपको दिख रहे होंगे। तो अभी हाल ही के CDS के एग्जाम्स में ये प्रश्न भी बना था, जो हमारा मून मिशन था, कि उसमें कितने व्हील्स थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक चीज़ को ध्यान से आप स्टडी कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए फिगर को अच्छे से। तो इस रोवर में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो उसमें 7 फीट के रोबोटिक आर्म्स हैं। यानी कि ये जो आर्म्स है ना, ये इसमें 7 फीट के ये रोबोटिक आर्म्स इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें 23 कैमरेज लगे हुए हैं, जो कि वहाँ के वीडियोज़ और फोटोज़ को समय समय पे भेजेगा वो नासा के पास। और इसने पहला इमेज भी भेज दिया है नासा के पास। में एक ड्रिल मशीन भी लगा हुआ है, जो कि मंगल की सतह पे खुदाई करेगा और वहाँ से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नासा को पहुँचाएगा। जब ये मिशन को लॉन्च किया गया था, यानी कि 18 फरवरी को जब ये मिशन कंप्लीट हुआ, तो 11 मिनट 22 सेकेंड लग रहे थे इन्फॉर्मेशन आने में मंगल ग्रह से। और जब ये परसिवरेंस रोवर मार्स के वायुमंडल में एंटर करता है और उसके लैंड होने तक टोटल 7 मिनट के आसपास समय लगे थे। अब ये जो हमारा परसिवरेंस मिशन है, ये जिस क्रेटर में उतरेगा उसका नाम है Jezero क्रेटर। तो Jezero क्रेटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए कि इट इज़ अ इनएक्सेसिबल क्रेटर ऑन मार्स। मंगल ग्रह पर एक दुर्गम क्रेटर है। यहाँ पे बहुत सारी आपको घाटियाँ देखने के लिए मिलेगी, डीप वैलीज़। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नुकीले क्लिफ भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने के लिए मिलेंगी। रेत के टीले देखने के लिए आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही एक तरीके का डेंजरस जगह था जहाँ पे इस रोवर को उतारा गया, फिर भी मिशन जो है वो पूरा कर लिया गया है नासा के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि ये जो जेजोरा क्रेटर है, यहाँ पे पहले नदियाँ बहती थी और ये बाद में जाके एक झील में मिलती थी। तो ऐसे साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइफ की संभावना है, इसी वजह से इस रोवर को यहाँ पे भेजा गया है। तो जो हमारा परसिवरेंस रोवर है उसको यहीं पे भेजा गया है, ताकि हमें और आसानी हो सके समझने में कि वहाँ पे पहले कभी लाइफ था कि नहीं था। तो ये फर्स्ट पिक है हमारे मार्स का, जो कि रोवर परसिवरेंस के द्वारा भेजा गया है। एक्चुअली ये फर्स्ट तो है नहीं, इसके बहुत सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे, बट परसिवरेंस रोवर के द्वारा भेजा गया यह पहला इमेज है। तो वीडियो का अंत होता है यहीं पे। कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फीड्स एजुकेशन।